ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, आज के वीडियो में हम सुनेंगे पौष पूर्णिमा के बारे में। पौष पूर्णिमा के दिन माँ आद्यशक्ति अम्बा जी का प्रागट्य दिन भी मनाया जाता है। साथ ही चंद्रदेव, सूर्यदेव और सत्यनारायण भगवान का भी बहुत खास महत्व है और भाई बहन का प्रिय त्यौहार है। पूर्णिमा का हिंदुओं में बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। पूर्णिमा को पूनम के दिवस में भी मनाया जाता है। इस दिन को चंद्रदेव की पूजा के लिए शुभ दिन माना जाता है। भक्त इस पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण व्रत भी रखते हैं। पौष पूर्णिमा को माँ आद्यशक्ति का प्रागट्य दिन और शाकंभरी पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है और भक्त इस शुभ दिन पर देवी शाकंभरी यानी अंबाजी माता की पूजा करते हैं। पौष पूर्णिमा के दिन यानी 25 जनवरी 2024 को मनाई जाने वाली है। हिंदू धर्म में पौष पूर्णिमा का बड़ा धार्मिक महत्व है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार पौष पूर्णिमा को एक शुभ दिन माना जाता है जब चंद्रमा की दिव्य किरणें पृथ्वी पर पड़ती है। इस शुभ दिन पर भक्त उपवास रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। इस दिन लोग पवित्र नदी में स्नान करने के लिए हरिद्वार, ऋषिकेश और प्रयागराज जैसे विभिन्न पवित्र स्थानों पर जाते हैं। इस पौष पूर्णिमा के दिन भगवान सूर्य की भी पूजा की जाती है और लोग भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से शक्ति और ऊर्जा प्राप्त होती है। इस दिन को एक ही दिन भगवान सूर्य और भगवान चंद्रमा की पूजा करने के लिए विशेष माना जाता है। भगवान चंद्रमा और भगवान सूर्य उन भक्तों को सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं जो अत्यंत भक्ति और समर्पण के साथ उनकी पूजा करते हैं। सभी कृष्ण भक्त इस विशेष दिन पर पुष्पाभिषेक के साथ यात्रा का भी आयोजन करते हैं। इस दिन को देवी शाकंभरी की याद में भी मनाया जाता है क्योंकि इस दिन देवों के करुणा पुकार को सुन आद्यशक्ति जगदम्बा शाकंभरी के रूप में शिवालिक हिमालय में प्रकट हुई थी। पूनम के दिन व्रत रखकर माँ जगदम्बा की पूजा करने का महत्व है। पूनम के दिन मन मंदिर में मन दर्शन की भी महिमा होती है क्योंकि यह अम्बा का प्रमुख दिन है। इस पूनम के दिन माँ अम्बा और अम्बा जी के पास बहुत से भक्त एकत्रित होते हैं। विष्णु का उल्लेख पुराणों में भी कहा जाता है कि पौषी पूनम के दिन माँ के हृदय का एक हिस्सा गब्बर पर गिरा था। क्योंकि इस दिन पूनम थी इसलिए इसे माँ जगदम्बा के प्रागट्य रूप में भी मनाया जाता है। पौषी पूनम का अवसर भी भाई बहन के लिए समर्पित है। आज बहन पूनम व्रत रखती है और शाम को चंद्रमा की पूजा करके अपने भाई की लंबी उम्र और सुखी और समुद्र जीवन की कामना करती है और अपने भाई का चेहरा देखकर व्रत पूर्ण करते हैं। तो अब हम सुनेंगे पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार कार्तिक नामक नगरी में चंद्रहास नामक राजा राज करता था। उसी नगर में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी अति सुशील और रूपवती थी। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसे एक बात का बहुत दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं है। एक बार गांव में एक योगी आया और उसने ब्राह्मण का घर छोड़कर आसपास के सभी घरों में भिक्षा लिया और गंगा किनारे जाकर भोजन करने लगा। अपने भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी के पास जा पहुंचा और इसका कारण पूछा। योगी ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के समान होती है और जो पतितों के घर का अन्न खाता है वो भी पतित हो जाता है। पतित हो जाने के भय से वह उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं लेता था। इसे सुने धनेश्वर बेहद दुखी हुआ और उसने योगी से संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। उन्होंने बताया कि तुम माँ चंडी की आराधना करो। इसे सुन वह चंडी की आराधना करने के लिए वन में चला गया और नियमित रूप से चंडी की आराधना कर उपवास करने लगा। इससे प्रसन्न होकर माँ चंडी ने 16वें दिन ब्राह्मण को सपने में दर्शन दिया और पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। उन्होंने कहा कि यदि तुम दोनों लगातार 32 पूर्णिमा का व्रत करोगे तो तुम्हारा संतान दीर्घायु हो जाएगा।
इस प्रकार पूर्णिमा का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और विशेष फल की प्राप्ति होती है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार दुर्गम नाम के राजा ने तीनों लोक में अपने आतंक से हाहाकार मचा दिया था। इस वजह से करीब 100 वर्षों तक बारिश न होने के कारण धरती पर अकाल पड़ा था। लोग अन्न व जल के अभाव से अपने प्राण त्याग रहे थे। तब माँ दुर्गा ने सभी देवी देवताओं की विनती से शाकंभरी के रूप में धरती पर अवतार लिया। कहा जाता है कि माता की 100 आंखें थी। माता ने जन्म लेते ही रोना शुरू कर दिया था। माता के आंसू से पूरी धरती जलमग्न हो गई और एक बार फिर पृथ्वी पर जल की पूर्ति हुई। इसके बाद माता दुर्गम नामक दैत्य का अंत कर दिया। हिंदू धर्म ने पूनम का एक और महत्व है। पूनम के दिन व्रत रखकर माँ जगदम्बा की पूजा करने का महत्व है। पूनम के दिन विशेष यज्ञ किया जाता है। माता के दर्शन के लिए भक्त भी दूर दूर से आते हैं। कहा जाता है कि साल भर हमारे मंदिर में आने वाले भक्तों के बीच यह पाटोत्सव यानी माता जी का पौष शुद्ध पूर्णिमा का दिन मनाया जाता है, जब माता जी स्वयं हाथी पर सवार होकर भक्तों को दर्शन देने के लिए नगर भ्रमण पर निकलती है। पौषी पूनम शक्तिपीठ दर्शन की एक और महिमा है। उस समय राजस्थान के पौराणिक तीर्थ स्थल और शक्तिपीठ अंबाजी में दर्शन का सौभाग्य अनेक भक्तों को प्राप्त होता है। आज पौषी पूनम के पावन दिन हजारों की संख्या में माँ आद्यशक्ति अंबाजी के भक्तों उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। तो आप सभी भी पौषी पूनम का व्रत अवश्य कीजिए और माँ आद्यशक्ति अंबाजी माँ और सत्यनारायण भगवान का भी व्रत कीजिए और उनका महत्व समझिए और मनचाहा फल प्राप्त कीजिए। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री कृष्ण मित्रों, धन्यवाद।